नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय है सूर्य और शनि की युति का। सूर्य और शनि की युति जब होती है कुंडली में, तब संघर्ष योग बनता है। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम सूर्य और शनि किस चीज के कारक है इसके बारे में गौर करेंगे। दर्शक मित्रों, सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है। सूर्य पिता का काम करता है कुंडली में। सूर्य समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, राजनीति और गवर्नमेंट बाबत के जो भी काम होते हैं वो सारी चीजें सूर्य के अंडर में आती हैं, यानी सूर्य से देखी जाती है। वहीं शनि जो है वो सूर्य देवता के पुत्र हैं और साथ में कर्म के देवता है। शनि मेहनत बहुत करवाते हैं। शनि दुख, दारिद्र्य के भी कारक है। तो ये दोनों ग्रह जो टोटल अलग स्वभाव के हैं, अलग गुण के हैं, जब ये साथ में मिलते हैं और कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हैं, यह जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम पहले इसके बारे में ही मैं आपको जानकारी दूंगा कि दर्शक मित्रों, सूर्य शनि की जो युति है वह जातक कैसे होते हैं, सूर्य शनि की युति किन राशियों में अच्छा फल देती है और किस राशियों में वो खराब फल देती है। तो दर्शक मित्रों, सूर्य शनि की युति जो है वह कुंडली में 6ठे, 8ठे और 12वें स्थान में खराब फल देती है। और इनकी अंशात्मक युति अगर जितनी करीब है, यानी मान लीजिए कि सूर्य 6ठे, 8वें या 12वें स्थान में 10 अंश का हो और शनि 16 या 17 अंश का हो, यानी सिर्फ 5-6 अंश की ही दूरी है, यानी ये अंशात्मक युति है, यानी ये बहुत ज्यादा नजदीक है। इसका मतलब ये ज्यादा खराब फल देगी। अब मान लीजिए कि सूर्य अगर 8-9 अंश का है और शनि 27 अंश का है, तो ये दूरी काफी लंबी हो गई, तो ये इतना नेगेटिव फल नहीं देगी। अब बात करते हैं कि सूर्य शनि की युति वाले जातक कुंडली में कोई भी स्थान में ये युति बने तो वो स्वभाव के कैसे होते हैं और उनके जीवन में संघर्ष किस तरह आता है। दर्शक मित्रों, सूर्य शनि की युति वाले जातक बहुत ही भावुक इंसान होते हैं। वह दूसरों की मदद करना और उनके बारे में कभी उन्हें तकलीफ आए तो उन्हें पहले आगे चल के मदद करते हैं। सूर्य शनि की जातक वाले वह हमेशा दूसरों के काम आते हैं और बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के बारे में सोचते हैं और अपना जीवन आगे लेके जाने के लिए कई तरह की कठिनाइयां या कैसा भी संघर्ष वाला समय हो तो उसमें डट के खड़े रहते हैं और अपनी जीवन को और प्रगतिमय बनाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। दर्शक मित्रों, सूर्य शनि की युति जिन जातक की कुंडली में होती है उनके पिता के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रखना चाहिए और व्यवहार के साथ में उनका आदर सम्मान भी बहुत करना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य शनि की युति है तो वहीं पिता और पुत्र, यानी सूर्य शनि पिता पुत्र है, ठीक उसी प्रकार अपने पिता और पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं रहते हैं। मन से वह एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार उनकी वैचारिक मतभेद होते हुए पाए गए हैं। तो दर्शक मित्रों, सूर्य शनि की युति जिन जातक की कुंडली में होती है उन्हें हमेशा अपने सीनियर, यानी अपने बॉस हो गए या अपने पिता हो गए या अपने पिता समान बड़े भाई हुए, उनका हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। जो जातक ऐसा नहीं करते उन्हें शनि की 7.5 अढ़ैया हो या उसकी महादशा हो, अंतरदशा हो, इस समय में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य शनि की युति अग्नि तत्व की राशि में बहुत अच्छा फल देती है। अग्नि तत्व की राशियां यानी मेष, सिंह और धन, यानी मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो उच्च में होने की वजह से सूर्य शनि की युति उसमें अच्छा फल देती है। और
तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, इसके लिए तुला राशि की सूर्य शनि की युति अच्छा फल देती है। साथ में सूर्य शनि की युति अग्नि तत्व की राशि, जैसे मैंने कहा, यानी 1, 5 और 9 गुरु की राशि में सूर्य शनि की युति अच्छा फल देती है। और सिंह सूर्य की खुद की राशि में भी सूर्य शनि की युति अच्छा फल देती है। तो दर्शक मित्रों, सूर्य शनि की युति वाले जातक के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, किंतु उनका भाग्योदय 36 साल के बाद ही देखा गया है। 36 साल के बाद वह अपने जीवन के जो भी लक्ष्य है, जो भी मुकाम है, वो हासिल कर लेते हैं। और सूर्य शनि की युति जिन जातक की कुंडली में हो और सूर्य अगर नीच का फल दे रहा है तो उसे अपने बड़े भाई हो या अपने पिता हो, उनका आदर सम्मान करना चाहिए और उन्हें कभी ऐसा मन नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आपका सूर्य नेगेटिव फल देता है और साथ में शनि भी नेगेटिव फल देना शुरू हो जाता है। सूर्य शनि की युति वाले जातक जीवन में जिन अपने मित्रों को पैसे से या किसी भी चीज से हेल्प करते हैं तो सामने उनके मित्र उन्हें धोखा और दगा ही देते हैं। बदले में उनके पैसे वापस नहीं करते या बहुत लेट से देते हैं। हर बार वो कोई बहाना बना देते हैं। और जिन जातक की कुंडली में सूर्य शनि की युति होती है वह लोग उनको लेट गो करते हैं ये बात को। तो दर्शक मित्रों, आज आपने जाना कि सूर्य शनि की युति 6, 8, 12वें स्थान में खराब फल देती है और बाकी किसी भी स्थान में हो तो यह जातक बहुत मन से साफ मन का होता है और बहुत ही अच्छे इंसान होता है और अच्छे से अपने भविष्य को आगे बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। दर्शक मित्रों, अगर कुंडली में सूर्य और शनि की युति से अगर खराब फल मिल रहा है तो हमें सूर्य के उपाय करने चाहिए। यहाँ सूर्य के आपको मंत्र करने चाहिए, ओम सूर्याय नमः और गायत्री मंत्र हमेशा करने चाहिए, जिससे कुंडली में सूर्य अगर नेगेटिव फल दे रहा है तो वह देना बंद करके पॉजिटिव फल देना शुरू हो जाएगा। एक तांबे के कलश में जो लाल वाली सूखी मिर्च होती है उसके बीज तांबे के कलश में डाल के उगते हुए सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए या सूर्य के 12 नाम जो आते हैं वह नाम लेते हुए वह जल चढ़ाना चाहिए, जिससे सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा फल देगा। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको आज मेरी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करो, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।